जी, हम लगभग 2 अक्टूबर 2022 से लिख रहे हैं और ये प्रेरणा हमें जो मिली थी, तो अगर प्रेरणा की बात करें तो ये हनुमान जी महाराज की साधना का ही फल है। क्योंकि हम एक दिन रात में लेटे लेटे मोबाइल में रील देख रहे थे, तो उस रील को देखते देखते हमारे सामने बजरंगबली जी की महाराज की एक ऐसी फोटो आई जिसमें वो हनुमान जी महाराज रामायण का लेखन कर रहे हैं, लिख रहे हैं रामायण को। तो वो वीडियो देखते हुए और उसमें एक अच्छा सुंदर सा भजन बज रहा था, तो ऐसे देखते देखते अपने मन में विचार आया कि अपन को कुछ ऐसा करना चाहिए। अब चूंकि ऐसा कोई संकल्प नहीं किया था अपन ने कि अपन रामचरितमानस का लेखन करेंगे, अपने दिमाग में केवल ये आया था कि अपन भी चावलों पे कोई धार्मिक ग्रंथ के बारे में थोड़ा जितना बनेगा उतना लिखने का प्रयास करेंगे। कितने चावल लिख चुके हैं अभी तक आपने? अभी तक हमारे 3 कांड हो चुके हैं कंप्लीट। बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। किष्किंधा कांड हमारा अभी चल रहा है। 24वां दोहा हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी मंगलवार के दिन हमने हनुमान चालीसा का लेखन किया था, जो कि हमने संकल्प लिया था कि रात में 12 बजे के पहले हम पूर्ण करेंगे। तो हमने 3 घंटे में 511 चावलों पर हनुमान चालीसा का अभी जो मंगलवार निकला उस दिन उसका लेखन किया था। और लगभग पूरे 3 कांड में अगर अपन बात करें तो लगभग 80 से 90 हजार चावलों के बीच में हम उसमें उपयोग कर चुके हैं। अभी तक इतने चावलों पर अपन लिख चुके हैं 3 अध्याय कंप्लीट अपने। किष्किंधा कांड के भी अगर जोड़े तो 2-3 हजार चावल वो भी उपयोग हो गए हैं अपने। तो लगभग 90 हजार के आसपास चावलों का उपयोग करके अपन चौथा कांड जो अपना चल रहा है उस पर अभी अपना अध्ययन लगातार जारी है। क्या संदेश देना चाहते हैं सब लोग? संदेश तो यही है कि संदेश के बारे में अगर बात करें तो हम यही कहेंगे कि जैसे अगर मानो तो ईश्वर हर जगह है और नहीं मानो तो कहीं भी नहीं है। मतलब कहने का ये कि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में अपन को ईश्वर की साधना करना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में, क्योंकि जब अपने हाथ पैर चल रहे हैं, जब अपन ठीक है, जब अपने पास ईश्वर ने समय दिया है तो उसी समय ईश्वर के प्रति अपनी लगन श्रद्धा रखो ना। क्योंकि धरती पे भगवान ने इतने लाख योनियों के बाद अपन को मनुष्य का जन्म मिलता है। तो मनुष्य का जन्म मिलता है, अगर अपन खाने में और सोने में और कमाने में बर्बाद कर रहे हैं तो वो कोई उचित कारण नहीं है। इसलिए ईश्वर को जितने से ज्यादा समय दे सके देना चाहिए। और ये धार्मिक आस्था है, क्योंकि इस कलयुग के समय में अगर धरती बैलेंस है तो वो साधु महात्मा संत ऋषि मुनियों की बदौलत ही धरती ये अपनी बैलेंस है। क्योंकि अगर धर्म नहीं होता तो शायद अभी कलयुग का बहुत बड़ा चरण आ गया होता और कुछ भी हो सकता। जैसे अभी पिछले साल 6 महीने पहले कोविड में कोरोना काल आया था, तो निश्चित तौर पर अपने इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके द्वारा अनुष्ठान किए जा रहे हैं, धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, तो उसकी बदौलत कहीं न कहीं अपन लोग सुरक्षित है और धर्म करना जरूरी है। इसलिए मेरा ये संदेश यही है कि उम्र नहीं देखना चाहिए। जब मन में आए, जब ईश्वर अपन को प्रेरणा दे, कोई भी समय हो, किसी भी उम्र में हो, अपन को धर्म से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। और चाहे अपनी नई जनरेशन हो चाहे पुरानी। कैसे नई जनरेशन में लोग मोबाइलों में समय खराब करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल में। हम भी जैसे मोबाइल में पहले व्यस्त रहते थे तो वो समय अपना किसी काम का नहीं रहता था। तो जितना समय मिले अपना धार्मिक काम, जरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार का ही कोई काम करें, आप कोई भी धार्मिक काम करें, कोई पुस्तकें पढ़े धार्मिक, या किसी सत्संग में जाएं। जैसे मैं अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद में जिला सत्संग प्रमुख के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो मैं छोटे छोटे भजन वगैरह भी अपने मतलब फेसबुक वगैरह पर डालता हूँ। तो वो कोई डालने का, मुझे कोई सेलिब्रिटी बनने का शौक नहीं है। मात्र मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर के प्रति आस्था जरूरी है। हमारा संकल्प है 2024 की जुलाई के पूर्व अपना प्रण है कि जुलाई के पहले अपन को श्री रामचरितमानस के प्रथम श्लोक से जो अपन ने प्रण लिया है और रामचरितमानस श्री रामचरित रामायण जी की आरती पे समाप्त करना है जुलाई 2024 तक।